दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कस्तूरबा नगर से विधायक मदन लाल ने पार्टी छोड़ दी है। जनकपुरी से विधायक राजेश ऋषि, बिजवासन से विधायक भूपिंदर सिंह जून, आदर्श नगर से विधायक पवन शर्मा, पालम से विधायक भावना गौड़, महरौली विधायक नरेश यादव, त्रिलोकपुरी से विधायक रोहित महरौलिया, एक साथ सभी विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। कहा यह जा रहा है कि इन विधायकों का टिकट कटा था और टिकट कटने के बाद से ही नाराज चल रहे थे, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस दिन इनके टिकट कटे उस वक्त इन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार नहीं किया और वोटिंग से ऐन पहले इन 7 विधायकों ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है। आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। तो आम आदमी पार्टी के लिए आज का दिन एक बड़े घटनाक्रम वाला दिन है। आम आदमी पार्टी के आंतरिक सियासत की अगर बात करें तो ये घटना कहीं ना कहीं वोटिंग से पहले आम आदमी पार्टी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। देवेश का रुख कर लेते हैं जो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। देवेश, 7 के साथ 7 विधायकों ने एक साथ पार्टी छोड़ी है और ये कहीं ना कहीं इन 7 विधायकों की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि टिकट कटने से अगर नाराजगी थी तो आम आदमी पार्टी ने टिकट तो हफ्तों पहले जारी कर दिए थे, उस वक्त उन्होंने नाराजगी जाहिर नहीं की और अब वोटिंग से ऐन पहले इस्तीफा देना कहीं ना कहीं एक पूरी रणनीति के तहत इस्तीफा दिया गया और कोशिश है आम आदमी पार्टी को वोटिंग के दिन डैमेज करने की। देखिए, बिल्कुल, दरअसल अरविंद केजरीवाल ने जिक्र पहले ही किया था, आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ बैठक की थी और कहा था कि सर्वे के आधार पर दरअसल ये टिकट दिए जाएंगे, ना कि किसी रिलेशन से, किसी संबंध से टिकट बांटे जाएंगे। और आम आदमी पार्टी ने जाहिर सी बात है सर्वे कराया, जो जो विधायक सर्वे में पिछड़ रहा था उसका टिकट काटा गया। अब ऐसे में ये आम आदमी पार्टी के जो विधायक है, दरअसल 7 विधायकों ने जो है इस्तीफा दिया है और बाकायदा अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्र संयोजक है उनको पत्र लिखा है। कई बातों का दरअसल इसमें जिक्र किया है। रोहित महरौलिया ने जिक्र किया है कि बाबा साहब के आदर्श को मानने वाली आम आदमी पार्टी है, बाबा साहब के उस रास्ते से भटक गई है, भ्रष्टाचार में लिप्त है। नरेश यादव जो कि बेअदबी मामले में, हालांकि उनको टिकट दिया गया था पहले, बाकायदा उनका लिस्ट में नाम था, लेकिन उन्होंने खुद ये ऐलान किया कि वो जब तक बरी नहीं हो जाते उस मामले में तब तक वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में पार्टी ने दूसरा उम्मीदवार महरौली से उतार दिया, नरेश यादव पीछे हट गए। लेकिन अब उन्होंने दरअसल जिक्र किया कि आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार को खत्म करने का दावा करती थी, वो पार्टी अब पूरी तरह से भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई है। ये वही नरेश यादव है जो आम आदमी पार्टी का कुछ दिन पहले गुणगान कर रहे थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गई है। उसी तरह आम आदमी पार्टी के जो तमाम विधायक हैं, चाहे भावना गौड़ हो, मदन लाल हो, ये तमाम विधायकों ने भ्रष्टाचार वाली भी बात का जिक्र किया है। और सबसे खास और टाइमिंग देख लीजिए आप, आज के 4 दिन बाद जो है मतदान होना है, चुनाव होना है, वोटिंग होनी है और उससे पहले 7 विधायकों का एक के बाद एक इस्तीफा देना कहीं ना कहीं पार्टी के लिए मुसीबत बन सकता है। दरअसल इससे कहीं ना कहीं एक मैसेज जरूर जनता के बीच जाता है, क्योंकि अभी ये तमाम 7 विधायक मौजूदा समय में आम आदमी पार्टी से ही जो है चुनकर आए थे और अच्छे खासे मार्जिन से पिछली बार जीते थे। लेकिन इस बार जब चुनाव होना था तो उससे पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्र संयोजक ने सर्वे करवाए, एक के बाद एक सर्वे हुआ और जो सर्वे पर खरा नहीं उतर पाया उसका टिकट काटा गया। और इसी को लेकर अब कहीं ना कहीं नाराजगी विधायकों की जो है वो सामने आने लग गई है। अभी तक कह सकते हैं कि 7 विधायकों ने दरअसल एक के बाद एक इस्तीफा दिया है, पार्टी छोड़ दी है। हो सकता है जो और लोगों के टिकट काटे, क्योंकि 17 टिकट दरअसल काटे गए थे, 2 बाद में बदल दी गई सीट पर, जो 2 आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट घोषणा की थी लेकिन वो बाद में बदल दिए गए। तो हो सकता है जो ये संख्या हो 7 लोगों की वो आगे और बढ़ जाए। और जाहिर सी बात है 5 तारीख को चुनाव है, तो कहीं ना कहीं पार्टी को कहीं ना कहीं तो डैमेज होगा ही। जो मौजूदा विधायक है, अब ये भी देखना होगा कि ये 7 विधायक क्या किसी दूसरे राजनीतिक दल के संपर्क में हैं, बीजेपी के संपर्क में हैं या कांग्रेस के संपर्क में, क्योंकि आप देखिए एक के बाद एक इस्तीफा आया है, एक 2-2 मिनट का ही डिफरेंस है। ऐसा लग रहा है कि एक रणनीति बनी है और उसके बाद जो है एक के बाद एक विधायकों ने जो है पार्टी छोड़ी है। जी
इसमें एक पहलू ये भी है, जैसा आपने जिक्र किया कि पार्टी ने आंतरिक सर्वे का हवाला देकर इनका टिकट काटा। अब जबकि इन्होंने पार्टी छोड़ दी है तो आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा, ये तो तय है। भले आम आदमी पार्टी का एक नुकसान ना होगा, क्योंकि अगर ये विधायक थे और जीते हुए विधायक हैं तो कुछ ना कुछ तो इनका अपने विधानसभा क्षेत्र में होगा। वो भले ना जीते, लेकिन उस सीट पर आम आदमी पार्टी के विधायक जो भी कैंडिडेट हैं उनको हराने में तो योगदान दे सकते हैं। देखिए, इसी बात का हम जिक्र कर रहे हैं। दरअसल एक के बाद एक इस्तीफा आना इसी का संकेत है कि आखिरकार अब ये किसको इस चुनाव में समर्थन देने वाले हैं, क्योंकि एक के बाद एक पहले नरेश यादव का इस्तीफा आता है, फिर मदन लाल, फिर रोहित महरोलिया, भावना गौड़, पवन शर्मा, इस तरह से एक के बाद एक इस्तीफा आना, यानी कि कहीं ना कहीं या तो इन सभी विधायकों के बीच चर्चा हुई है, कोई रणनीति बनी है। हो सकता है किसी पार्टी के संपर्क में हो, बीजेपी के संपर्क में हो, या कांग्रेस के संपर्क में हो, या किसी और पार्टी को खुद की इच्छा से समर्थन दे रहे हो, यह भी हो सकता है। ये आने वाले 1 से 2 दिन में जो है स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी कि क्या ये दूसरे दल में जा रहे हैं, क्या भाजपा में जाएंगे, क्या कांग्रेस में जाएंगे, या एक तरह से इन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायक थे और इसमें कई विधायक ऐसे हैं जो 2-2 बार के चुने हुए विधायक हैं, लेकिन इस बार उस गणित में फिट नहीं बैठ पाए। दरअसल आम आदमी पार्टी का जो क्राइटेरिया है टिकट देने का, और उसमें जैसे ही फेल हुए तो पार्टी छोड़ दी, टिकट नहीं मिला। तो अब ऐसे में क्योंकि एक नेता होता है, विधायक होता है, तो उसका भी एक जनाधार होता है, अपनी विधानसभा में असर होता है। मौजूदा समय में विधायक है, ऐसा नहीं है कि एक्स एमएलए है, तो कहीं ना कहीं लोगों से अटैच है, तो एक लोगों की जो भावना है वो उनके साथ जुड़ी हुई होती है, उनका नेता होता है। तो हो सकता है कि चुनाव में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जरूर देखने को मिले इस चीज का, लेकिन टिकट कटने से जाहिर सी बात है नाराज थे और ऐसे अब पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, और तमाम उन बातों का दरअसल जिक्र किया है जो इससे पहले पार्टी छोड़कर गए थे। चाहे राजकुमार आनंद हो, कैबिनेट मंत्री थे, कैलाश गहलोत हो, वो भी कैबिनेट मंत्री थे और अच्छे खासे अरविंद केजरीवाल के करीबियों में से वो गिने जाते थे, और तमाम चीजों का उन्होंने जिक्र किया। देवेश, आप मेरे साथ बने रहिएगा। देवेश, आप बने रहिएगा। डॉक्टर अनिल गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अनिल जी, आप कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खुशी तो होगी कि एक साथ 7 विधायकों का इस्तीफा आपके चुनावी अभियान को और मजबूत करेगा। जी नमस्कार, आपको सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, मामला तो अंदरूनी है, तो जिस तरीके से इन 7 विधायकों ने पत्र लिखे हैं, रोहित महरोलिया ने लिखा है कि जिस तरीके से केजरीवाल साहब दलित विरोधी हैं, एमसीडी कर्मचारियों को पक्का नहीं किया, और किसी न किसी विधायक ने जो केजरीवाल साहब और आम आदमी पार्टी की सरकार पर तो कटघरे में खड़ा किया है। ये दर्शाता है जो चीजें हम शुरू से कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी में डिक्टेटरशिप है, वहाँ कोई लोकतंत्र नहीं है। इन्होंने खूब भ्रष्टाचार किया है, शराब नीति में किया, क्लासरूम घोटाले में किया, यमुना में किया, हर चीज में किया। और लगता है कि जब पहले इनके मंत्री भी इनको छोड़ चुके हैं, पहले भी कई विधायक छोड़ चुके हैं, क्योंकि जब पार्टी में कोई सोच नहीं होती, देश के लिए सोच नहीं होती, कोई संविधान नहीं होता, सिर्फ वन मैन शो होता है, तो इस तरीके से पार्टी के लोग छोड़ते। हमें ध्यान है जब इन्होंने बनाया था पहली बार में 2013 में, उसके बाद प्रशांत भूषण और काफी इनके अन्ना हजारे से लेकर इनके कुमार विश्वास, ये सब लोग छोड़ के गए थे इनको, और सबने ये कहा था कि जिस तरीके से केजरीवाल साहब की अराजक के रूप में इमेज बनी है, उनका देश विरोधी सोच बनी है, और अब तक उनको शासन करना भी नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही इंटरेस्ट है कि वो उनकी वाहवाही कैसे हो, उनका भ्रष्टाचार कैसे बढ़े। हमें ध्यान है किस तरीके से इन्होंने शराब नीति में घोटाला किया, बहुत से लोग इनके इंटरनल भी खिलाफ थे, पर इन्होंने एक ऑडियो भी वायरल हुआ है कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि शराब नीति में हमें पैसा चाहिए बाकी राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए। तो जब आदमी नीति से नहीं जुड़ता, आदमी सिद्धांत से नहीं जुड़ता और सिर्फ अपॉर्चुनिस्ट होता है, तो इस तरीके से लोग उनको छोड़ के जाते हैं। और जब मुझे लगता है कि अब ये डूबती नैया है, और अब आने वाली 5 तारीख को दिल्ली की जनता भी इनको जवाब देगी, और 8 तारीख से इनका। ठीक है, डॉक्टर अनिल गुप्ता साहब, डॉक्टर अनीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर साहब, जो सवाल मैंने अनिल जी से पूछा वही सवाल आपसे भी है। दूर से देख के आप लोग खुश तो बहुत हो रहे होंगे कि बढ़िया है जो उनके घर पे हो रहा है। देखिए, ये बात हमारी खुशी की नहीं है। आम आदमी पार्टी के जो मंत्री पहले भी
इनकी इस्तीफा दिए थे वो आज हमारे साथ ही है। ये बात किसी इंडिविजुअल की नहीं है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी आज एक डूबता जहाज है। लोग आशा भरी नजरों की तरीके से कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरीके के वायदे करके एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी, उसके साथ लोग जुड़े थे। आज कुछ लोगों ने सिर्फ अपना सत्ता लोलुपता के लिए आज पूरी पार्टी के सिद्धांतों की तिलांजलि दे दी। अरविंद केजरीवाल तरीके सिर्फ 10 लोग हैं जो पूरी आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने की सारी मलाई चाट रहे हैं। आज सारे के सारे लोग आम आदमी पार्टी में जो लोग जुड़े थे आज अपने आप को सिद्धांत विहीन देख रहे हैं और जो रास्ते पे जा रहे थे वो उसमें भटकाव देख रहे हैं। जो पार्टी भ्रष्टाचार को रोकने के नाम पर आई थी आज पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में घिर चुकी है। लोग समझ गए हैं कि ये कुछ चंद लोग उनके नाम पर, अन्ना हजारे के आंदोलन के नाम पर एक्सप्लॉयटेशन का गेम खेल रहे हैं और सिर्फ अपनी सत्ता लोलुपता को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये बात किसी एक दो व्यक्ति विशेष की नहीं है। हमने भी यही कहा था कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार में आपका चेहरा डूब गया है, हम इस चेहरे को अपना चेहरा नहीं बना सकते हैं। लेकिन केजरीवाल साहब, उनकी पार्टी एडमेंट थी एक शराब भ्रष्टाचारी को अपना चेहरा बनाने के लिए। आज जो उनके पार्टी के खुद के लोग एक के बाद एक लगातार इस्तीफा देकर ये साबित कर रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो स्वच्छ राजनीति के नाम पर, भ्रष्टाचार को रोकने के नाम पर उनके साथ जुड़े थे, आज वो कहीं नहीं कहीं पार्टी में एक दरकिनार किए जा चुके थे। और आज लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो एक ऑल्टरनेट की तलाश कर रहे हैं। जिस तरीके से केंद्र की सरकार है उसको रोकने का जो प्रयास है उसका दमखम है सिर्फ कांग्रेस में। डॉक्टर साहब आने वाले समय में आप देखेंगे कि 5। ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूँ। एक शॉर्ट जवाब मैं अनिल गुप्ता जी से लूंगा। अनिल जी, 7 में से कितने लोग आप लोगों के आपके संपर्क में हैं? देखिए, हमारे संपर्क में कोई नहीं है और जिसको जरूरत है वो हमसे बात करे और जब पार्टी की लीडरशिप तय करेगी, पर आज की डेट में हमारे संपर्क में कोई नहीं है। अनित सिंह जी, आप लोगों के संपर्क में कौन कौन है? देखिए, हम लोग किसी को छद्म तरीके से प्रेशर देकर, ईडी सीबीआई का प्रेशर देके और या पैसे के बल पर अपनी पार्टी में नहीं लेके आते हैं। पहले भी जो अच्छे लोग हैं जो इनकी पार्टी से टूटेंगे हमारे पास आएंगे तो उनका स्वागत है। देश को बनाने में और बचाने में जितनी भी ऊर्जा हमारे साथ आ सकती है हम सबका खुले मन से स्वागत करते हैं, लेकिन किसी भी स्वार्थ। सर ठीक है, डॉक्टर साहब ठीक है, आप दोनों ने देखिए, आप दोनों ने कहा कि कोई आप लोगों के संपर्क में नहीं है। अनिल गुप्ता जी, देखिए, आपका भी एक पॉलिटिकल लाइफ रहा है, थोड़ी बहुत हमारी भी समझ रही है जितने हमने सियासत को देखा है। जिस तरीके से इस्तीफे हुए हैं एक के बाद एक, और उन सभी लोगों ने इस्तीफा दिया है, कॉमन क्या है, जिनके टिकट कटे, टिकट तो बहुत पहले कट गए थे, आज के दिन को चुना गया और एक साथ एक के दो कुछ मिनट के अंतराल में इस्तीफा हुआ है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इन लोगों ने इंडिविजुअली सबको मन किया होगा, एक ने एक के साथ दूसरे ने दिया हो तो समझते कोइंसिडेंट है। 7 लोगों ने एक समय में इस्तीफा दिया है, तो इनकी कहीं ना कहीं तो बातचीत हुई होगी। देखिए, मुझे लगता है ये इस बात नहीं से पूछना चाहिए। हाँ। जहां तक आपकी पॉलिटिकल समझ है, मेरी है, इस वक्त इसका कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या नाते नहीं दे सकता। पर यह जरूर है, अगर देश के लिए कोई काम करना चाहे, हमारे सिद्धांतों के लिए कोई काम करना चाहे, तो हम उसको बात करेंगे और उसकी बात को आगे बढ़ाएंगे। पर एज ऑन डेट मैंने कहा है, हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, डॉक्टर अनित सिंह, ये तो तय है सर कि ये विधायक हैं और 7 विधायक हैं। दिल्ली कोई बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश तो है नहीं जहां पर 400 से अधिक विधानसभा सीटें हैं। 7 विधायक हैं, 70 विधानसभा है। उसमें अगर 7 कोई खेल करते हैं तो जिस दल से ये खेल करेंगे उनका तो खेल होना तय है। मनोज जी, देखिए, खेल दिल्ली की जनता ऑलरेडी कर रही है। आज जिस तरीके से खेल का परिणाम जा रहा है, लोग उसका झुकाव समझकर ये पार्टी को छोड़ रहे हैं। डूबते हुए जहाज के साथ कोई नहीं रहना चाहता। केजरीवाल साहब जिस तरीके की मनमानी कर रहे थे, जिस तरीके से अपने सिर्फ चंद लोगों की टीम बनाकर पूरे आंदोलन की सत्ता की मलाई खाने का उनका जो प्रयास था, आज उनके खुद के लोग उनका साथ छोड़ने के लिए बेबस हो चुके हैं। और आगे आने वाले समय में ये तो सिर्फ झांकी है। देखिए, अब चुनाव के टिकट बन चुके हैं। ऐसा कोई नहीं है कि कोई सिर्फ और हमारे पास स्वार्थ के लिए आएगा या किसी और पार्टी में स्वार्थ के लिए जाएगा। अब वो समय निकल चुका है। लोग केजरीवाल से आगे जा चुके हैं, उनके खुद के लोग, और अब उनके पार्टी के लोग उनको छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर अनिल गुप्ता, जल्दी से एक क्विक रिएक्शन सर।
अगर इनकी तरफ से अप्रोच किया जाता है तो आपकी पार्टी मना तो नहीं करेगी? देखिए, पहले भी जिन्होंने देश के लिए काम कर रहे हैं कुछ लोग हमारे पास आए हैं, हमने उनको टिकट भी दी है, इनके मंत्री भी आए हैं। अगर ये भी बात करेंगे तो नेचुरली बात करने में राजनीति में कोई पर्सनल विरोध नहीं होता। सिद्धांतों पे बात होगी तो बात जरूर करेंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनिल गुप्ता, डॉक्टर अनित सिंह, आप दोनों का। आप लोगों ने इस मुद्दे पर हमसे बातचीत की है।